हरिओम फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। राहु केतु शनि अगर चाहें तो पल भर में आपको माला माल बना दे और चाहें तो पल भर में आपको कंगाल बना दे, दर दर का भिखारी बना दे। और आपने सुना भी होगा, हरिश्चंद्र पल भर में राजा से रंक बन गए, यहाँ तक कि डोम भी बन गए। उनको अपने बेटे के लिए कर भी वसूल करना पड़ा अपनी पत्नी से। तो शनि अगर किसी के सर पे बैठ गया तो सबसे पहले वो दिमाग ही खराब करता है। जरूरी नहीं शनि मेष राशि पर आया हो या किसी अन्य राशि पर आया हो, शनि किसी भी राशि पर आ सकता है। शनि की महादशा भगवान को नहीं छोड़ी। हम तो इंसान हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि महाविद्वान पंडित रावण को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ा। उनको भी गीता का उपदेश देने इस संसार में आना पड़ा। कौरव पांडवों को भी नहीं छोड़ा। कौरव पांडवों के लिए कृष्ण भगवान को इस धरती पर आना पड़ा। तो शनि की साढ़े सती ऐसी है, किसी के भी ऊपर लग गई तो भिखारी बना देगी। जरूरी नहीं है, ये आपके कर्मों के ऊपर है कि आप भिखारी बनेंगे या राजा बनेंगे या महाराजा बनेंगे। आप क्या बनेंगे? सबसे पहले जब शनि की साढ़े सती लगती है तो मनुष्य के शरीर में आलस आ जाता है। सोचता रहता है, बैठे बैठे सोता रहता है, खाता रहता है, लड़ाई करता रहता है, क्योंकि सिर पे शनि सवार हो गया है। तो शनि के सवार होने से हमें लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है, हमें उपाय ढूंढने की हमें क्या क्या करना है। एक बार शनि देव ने भोलेनाथ से कहा, मैं आपके पास 2.5 मिनट के लिए आऊंगा। शिव जी तो डर गए। अरे, जिसके पास जाता है उसी को कंगाल कर देता है, उसी की ऐसी तैसी कर देता है, जब चाहे कहीं पर चला जाता है। अब वो सोचने लगे, मैं क्या करूं। उन्होंने शनि जी से बचने के लिए अपने कैलाश पर्वत छोड़कर वो जंगल में जाके छुप बैठे। शनि जी वहां भी दौड़े दौड़े पहुंच गए। अरे भोलेनाथ, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, आपसे बचने के लिए तो बैठा हूँ, आप ही ने तो कहा था कि मैं आपके पास आऊंगा, इसलिए मैं आ गया। कहते, अरे भोलेनाथ, आप भोले के भोले ही रहे, आपको नहीं पता, मैं आपको कैलाश पर्वत से दौड़ा कर जंगल में ले आया। आपको मैंने सती से 2.5 मिनट के लिए दूर कर दिया, ये मैं ही था। 2.5 मिनट के अंदर शिव जी का ये हाल हो गया। हम लोग तो आम इंसान हैं। इतने विद्वान ज्ञानी ध्यानी रावण के दिमाग में जब बैठ गए तो उन्होंने सीता का हरण कर लिया। कितनी सुंदर पत्नी थी, उनको छोड़कर सीता का हरण कर लिया। क्या वो ज्ञानी नहीं थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान पंडित, उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं। कौरव पांडव, 5 पांडव कितने विद्वान वीर धनुषधारी, उनके साथ क्या हुआ? चाहते तो सब कुछ रुक जाता है, लेकिन नहीं, जब शनि बैठ गया है तो वो कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। इसलिए आप उपाय ढूंढो, आपको करना क्या है। तो फ्रेंड, शनि जी को काले उड़द बहुत पसंद है। आप शनिवार के दिन काले उड़द दान करें, आप तिल की चीजें दान करें, आप लोहे की चीजें दान करें। आप शनिवार को उड़द गरीबों में बांटें। अपने घर में उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएं। अरहर की दाल की बिल्कुल ना बनाएं, उड़द की दाल की बनाएं, क्योंकि उड़द की दाल शनि भगवान को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसलिए हमें वो ही काम करना है जो शनि जी को पसंद है। आप शनिवार को सुबह उठें, जब आप खिचड़ी बनाएं तो जो दाल चावल आप मिक्स करें उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल लें। उन चावल को पूरे हफ्ते आप चिड़ियों को चुगाइए और फिर खिचड़ी बनाइए। बचे या ना बचे, थोड़ी सी खिचड़ी जरूर गाय को दीजिए और आप लोग पूरे परिवार सहित प्रेम से खाएं। खिचड़ी खाने से श्री शनि देव महाराज बहुत ही खुश होते हैं। जब शनि जी खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। तो शनि जी की महिमा भी अपरंपार है। शनि जी मात्र भक्त थे।
अपनी माँ की बहुत ही सेवा करते थे। उनके जैसा सेवाधारी कोई हुआ ही नहीं है। श्रवण कुमार भी थे, लेकिन शनिदेव की तो महिमा ही अपार है। क्या कहने शनिदेव के। तो शनिदेव से हमें डरना नहीं है, हमें उपाय करने हैं। एक से एक बढ़कर उपाय है, आप करिए। शनिवार के दिन आप जो भी कर सकते हैं करिए। आप पीपल के पेड़ में जाइए, बढ़िया दिया जलाइए। आप एक लोटे में थोड़े से तेल डालकर पीपल के पेड़ में डाल के आइए। आप जानमुखी दिया जाके पीपल के पेड़ में जलाइए। आप देखिए, आपको घर बैठे वो चीजें मिल जाएंगी जो कभी आपके दिमाग में थी ही नहीं। भगवान आपके दरवाजे में इतना सारा धन लगा देगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन जब समस्या आई हो तो समाधान करना है। जब समस्या आए तो समाधान ढूंढना है, डरकर भागना नहीं है। समस्या को आराम से बैठकर सोचना है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। क्या करें में ही हमको उसका 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 किसका उसका उपाय मिल जाएगा। और बहुत जरूरी है उपाय ढूंढना। ऐसे अगर आपके पर शनि दोष लग गया है, शनि की महादशा चल रही है, तो आप घर में घुसते ही लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। घर में घुसते ही आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। तो शनि से बचने के लिए जब आप शनिवार के दिन घर से बाहर जाएं, किसी काम से जाएं, थोड़ी सी अदरक आप अपने मुंह पे चबा के जाएं। जब भी घर से निकले अदरक खा के निकले। इससे शनि जी को खुशी मिलती है, आपके काम बनते हैं। शनि जी को खुश रखने के लिए आप जो जो करना चाहें कर सकते हैं। साढ़े सती हो या ना हो, आप अपने बिस्तर के पास कभी भी तेल की शीशी ना रखें, इससे शनि दोष लगता है। कभी भी आप अपने बिस्तर पर पानी की बोतल ना रखें, इससे आपकी दवाइयाँ और बढ़ती जाएंगी, खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। और दरिद्रता भी आती है। भाई जब डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा के पैसे देंगे तो दरिद्रता आएगी, कब तक आप इलाज कराएंगे। बिस्तर के पास कभी भी चप्पल मत उतारिए, इससे शनि जी का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। अगर आपके ऊपर शनि बुढ़ापे तक चलता रहा, जब आप खटिया पे लेटेंगे, आप मलमूत्र बार बार ना करें, लोग आपको 2 रोटी देने से कतराएंगे। आप लोगों से 2 बात करना चाहेंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे। क्यों? बदबू आ रही होगी, आपके शरीर से बदबू आ रही होगी। उनके ऊपर आपने इतना पैसा लुटाया, उनके लिए ये घर मकान छोड़ कर जा रहे हैं, वही लोग आपसे दूर भागेंगे। आप जिनको याद करेंगे, तरसेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई आपके पास नहीं आएगा, सोचेगा आप बुढ़े हो गए हैं। इसलिए अगर शनि जी आपके ऊपर हैं, या शनि जी की महादशा चल रही है, आप उपाय करते रहें। ऐसा ना हो शनि की दशा महादशा चलते 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 आप खटिया पर लेट जाएं, क्योंकि वो तो शनि जी हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए आपको ये उपाय करने चाहिए कि आपको बिस्तर पर ना लेटना पड़े, आपको दवाइयाँ ना खानी पड़े, आपको कोई 2 रोटी देने से कतराए। और जब आप ऊपर चले जाएं तो आपके बैंक में जाके जल्दी जल्दी साइन करके पैसे ले आए, सबका हिस्सा मार के अपनी जेब में रख ले। इससे भी शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो शनिदेव को रुष्ट नहीं करना है, उनको मनाना है। बोलो शनिदेव की जय।